न्यूज के महाराष्ट्र एक कदम आगे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम महाराष्ट्र राज्य में हो रहे बदलावों और विकास की खबरों पर नजर डालेंगे। तो आइए पहली खबर से शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे महाराष्ट्र दुनिया की 28वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। देखिए रिपोर्ट। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में बताया गया है कि महाराष्ट्र अब दुनिया की 28वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था सिंगापुर के बराबरी की है और 2030 तक इसके $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की संभावना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस रिपोर्ट और इसके निष्कर्षों का स्वागत किया है। To achieve our goal of making Maharashtra a $1 trillion economy, we are actually having a more organized approach and a schematic approach. So for every sector, we are creating an organized plan, we are creating a very schematic approach. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र से जुड़ी विकास परियोजनाओं के लिए दिल्ली का दौरा किया और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास परियोजनाओं के लिए समर्थन मांगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई। दौरे के दौरान बांस क्लस्टर, विदर्भ में खाद संयंत्र और एआई आधारित एनसीडी स्क्रीनिंग जैसी परियोजनाओं को गति मिली। महाराष्ट्र में देश की पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिशन बाल भरारी के तहत भारत की पहली एआई आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया। शिक्षिकाओं को स्मार्ट उपकरणों के प्रयोग के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। नागपुर जिले में 41 एआई आंगनवाड़ियां और शुरू की जाएंगी। इसका उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति को शुरुआत से ही तकनीकी माध्यम से बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र सरकार राज्य के युवाओं और बेरोजगारों को नई सौगात देने जा रही है। जल्द ही महाराष्ट्र में महाराइड नाम की ऐप शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार जल्द ही जय महाराष्ट्र या महाराइड नाम से ऐप आधारित रिक्शा, टैक्सी और ई बाइक सेवा शुरू करेगी। इस योजना का उद्देश्य मराठी युवाओं को रोजगार के नए अवसर देना है। बेरोजगारों को वाहन खरीदने के लिए सब्सिडी के साथ आसान कर्ज भी मिलेगा। ये ऐप निजी टैक्सी सेवाओं के एकाधिकार को तोड़ेगा और पारदर्शिता बढ़ाएगा। योजना की समीक्षा 5 अगस्त को मंत्रालय में की जाएगी। नागपुर की बेटी दिव्या देशमुख बनी ग्रैंड मास्टर और उनकी इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें बधाई दी। नागपुर की बेटी दिव्या देशमुख ने FIDE विश्व चेस कप में भारत की कोनेरू हम्पी को हराकर ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। मात्र 19 वर्ष की उम्र में ये उपलब्धि हासिल कर दिव्या ने इतिहास रच दिया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉल कर दिव्या को बधाई दी और जल्द ही राज्य सरकार द्वारा उसका सार्वजनिक सत्कार किया जाएगा। मेड अस प्राऊड आणि खूप आनंद झाला आणि तू जे काही इतक्या कमी वयामध्ये जे काही तू मिळवलेलं आहेस ते खरोखर अतिशय गौरवशाली आहे। वी आर ॲब्सोल्युटली प्राऊड ऑफ यू। यस, छान, खूप आनंद झाला। तू नागपूरची आहे, तू महाराष्ट्राची आहे, हे आमच्याकरता अतिशय गौरवशाली आहे। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट। नए भारत की परछाई हमको इसमें देखने को मिलती है। सारे टूर्नामेंट्स में, चाहे वो नेशनल लेवल के हो, इंटरनेशनल लेवल के हो, हर जगह हमारे खिलाड़ियों को अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम देख सकते हैं ओलंपिक्स में, एशियाड में या कॉमनवेल्थ गेम में या फिर वर्ल्ड कप में, हर जगह हमारे खिलाड़ियों का एक बोलबाला दिखाई पड़ता है, एक अच्छा उनका परफॉर्मेंस दिखाई पड़ता है। तो मुझे लगता है ये हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे होनहार खिलाड़ियों को सपोर्ट करना, ये मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से हमारी जिम्मेदारी भी है और आगे भी ऐसे जो होनहार खिलाड़ी है उनको जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र एक कदम आगे में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए जी न्यूज।